हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे परीक्षा वाणी की जो वस्तुनिष्ठ बुक है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये जो है परीक्षा वाणी की जो बुक है उसी की जो एमसीक्यू बुक है, ये सीरीज वाइज है। तो यहाँ पे जो है इससे पहले मैंने 15 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और आज जो है 16वीं वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो है 209 से 300 तक के क्वेश्चन है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हमारे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 209 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा था। तो 209 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ पे था? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे, निम्न में से कौन एक नहीं था। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 210 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद पंत। ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर खड़ग बहादुर और भैरव दत्त जोशी ये शामिल थे, लेकिन हरगोविंद पंत शामिल नहीं थे। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित वह उडियार गुफा जहां से मानव, पेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। तो 211 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वारखा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का क्रांति दल के निम्नलिखित में से किस अध्यक्ष ने राज्य की मांग को लेकर 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका था। तो 212 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्र पंवार ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार के साथ चंद राज्य की सीमा भूटांतिक राज्य की सीमा से छूने लगी। तो 213 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दानपुर। 214 है 1929 में गांधी जी अपने कौशानी प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। उनका कौशानी प्रवास कितने दिन का था। तो 214 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिन का। क्वेश्चन नंबर है 215। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर पुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पे जो है 215 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवकी नंदन पांडे शामिल नहीं था। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल ये शामिल थे, लेकिन देवकी नंदन पांडे शामिल नहीं था। चमोली जिले के थराली के पास स्थित वह गांव जहां गुफा में एक प्रागैतिहासिक काल के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के चित्र मिले हैं। तो 216 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किमनी गांव। कथन और कारण हमें बताने हैं। चंद शासक बालो कल्याण चंद एक महत्वाकांक्षी शासक था, और कारण कह रहा है कि इसने दानपुर क्षेत्र पर अधिकार कर अपनी सीमा भूटांतिक राज्य सीमा तक प्रसारित किया। तो 217 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कह रहा है कथन कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। और कथन बी, ऑप्शन नंबर बी, कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है। जो 217 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही हो जाएगा कि कथन ए जो है और कारण आर दोनों सही है, किंतु जो है ये व्याख्या सही नहीं करते हैं। कुमाऊं में चंद राजा व शासन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो 218 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद वंश का अंत 1792 ईस्वी में नेपाल के गोरखान द्वारा हुआ। यहाँ पे सही नहीं है ये हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 218। 219 उत्तराखंड के किन दो व्यक्तियों ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 219, तो यहाँ पे जो 219 है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कांग्रेस के जो दो व्यक्ति थे 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था। 220 है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं रहा। तो 220 का यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलसी देवी रावत। तुलसी देवी रावत का जो संबंध नहीं था आजाद हिंद फौज से। बाकी बुद्धि शरण रावत, चंद्र सिंह नेगी, देव सिंह दानू, इनका संबंध जो था आजाद हिंद फौज से था।
5वीं शताब्दी में कीर्तिपुर के कुणिनों की सत्ता निम्न में से किसने समाप्त कर अधिकार किया था? 221। तो 221 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागों ने। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मोइरा का निर्माण निम्न में से किस चंद राजा ने करवाया था? तो किस चंद राजा ने करवाया था? 222। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कल्याण चंद। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण योगदान है? कोड के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो 223 हमें बताने हैं। तो यहाँ पे जो 223 है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बैरिस्टर मुकुंदलाल हो जाएगा और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न से किस राजवंश ने 6ठी शताब्दी में नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उन पर अधिकार किया था? तो 224 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोखरियों ने। कत्यूरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने को क्या कारण था? 225। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैव एवं वैष्णव संप्रदाय में विवाद। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तराखंड के कुली बिगाड़, कुली उतार, जंगलात कानून तथा बंदोबस्त प्रणाली जैसी समस्या के समाधान में अपना विशेष योगदान दिया था? तो 226 ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं परिषद। मोखरी वंश के अंतिम शासक जिसकी हत्या होने के बाद उत्तराखंड पर हर्ष का शासन होता था वह थे? तो 227 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गृहवर्मा। निम्नलिखित के संत शासक के समय लखनऊ के सूबेदार हुसैन खान टुकड़ियों ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? 228। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्रचंद। चंद राजा भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा में निम्न में से किस किले का निर्माण कराया गया था? 229 का। तो 229 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घगमरा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निम्न में से कब देहरादून की यात्रा की थी? तो 230 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। 231 आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कितने प्रतिशत सैनिक उत्तराखंड राज्य के थे? तो 231 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12%। हर्ष के समय चीनी यात्री वैनसांग के पोलीहिमोपुलो राज्य की यात्रा की जहां पर उसने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था, वह स्थान है? तो वह स्थान कहाँ पे है? 232 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। 233। तो 1990 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा था। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने चुनावी घोषणा में पत्र में स्थान दिया। 1995 ईस्वी में भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 233 का। क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि क्या यहाँ पर उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 234 वर्ष 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के गठन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? 234। तो 234 का यहाँ पे राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर सी कालू सिंह मेहरा। 235 है 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन का तथा भैरव दत्त के संपादकत्व में किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? 235। तो 235 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म भूमि। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ जिसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न तथा गोविषाण प्रमुख थे। इनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? 236। तो 236 का ऑप्शन नंबर बी है पोरबों का। क्वेश्चन नंबर 237 तालेश्वर अल्मोड़ा से निम्न में से किस वन से संबंधित ताम्र एवं अष्ट धातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 237। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पौरव। पाली पछाव कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी रही थी, यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? तो 238 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया?
तो 239 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बालो कल्याण चंद ने। तिलक और बेसेंट ने के होम रूल लीग से प्रभावित होकर निम्न में से किसने उत्तराखंड राज्य में इसे आगे बढ़ाया? कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। 240 का यहाँ पे देखेंगे तो विक्टर मोहन जोशी हो गया, बद्रीनाथ पांडे हो गया, चिरंजी लाल हो गया और हेमचंद्र हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा पौरव वंश का शासक नहीं था? तो 241 यहाँ पे देखेंगे, 241 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बसंत देव। निम्नलिखित वंशों शासकों में से किसके द्वारा दीप प्रथा द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था? 242, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोरखा। सूची को सूची यहाँ पे 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे जो है सूची 1 और सूची 2, तो यहाँ पे 243 यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हैप्पी क्लब। तो यहाँ पे जो है कोट दिया गया, इस कोट से हमें इसे मैच करना है। तो हैप्पी क्लब हो जाएगा 1903, यह आ जाएगा। उसके बाद अल्मोड़ा कांग्रेस, तो अल्मोड़ा कांग्रेस हो जाएगा 1912 में। कुमाऊं परिषद हो जाएगा 1916 में। और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी हो जाएगा 1918 में। तो यानी यहाँ पे जो है एका चार केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 244, निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था? 244, तो 244 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विग्रह राज ने। वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पर पड़ा था? तो 245 से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी कालू मेहरा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, ये निम्न में से किस जिले के निवासी थे? तो 246 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चंपावत। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को विस्तार देने वाले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? तो 247 है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के उदय के पश्चात उत्तराखंड में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजकता समाप्त होती है? तो 248 यहाँ पे हो जाएगा, 248 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कत्यूरी वंश। कैनी कौन थे? तो कैनी कौन थे? 249, तो कैनी कौन थे ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषक मजदूर। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने दानपुर क्षेत्र को विजित कर अपनी सीमा का विस्तार भोटांतिक राज्य तक किया था? तो 250 का यहाँ पे राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर सी, बालो कल्याण चंद ने। निम्नलिखित में से किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि प्रदान की थी? 251, ऑप्शन नंबर डी, तिरमल चंद को। उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत का चयन करना है। 252, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नर रेमजे का अत्यधिक निरंकुश होना। तो यहाँ पे हमें गलत कथन चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना सही है। टिहरी नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्ति होना और राज्य में शिक्षा एवं संचार साधनों की कमी होना। कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कार्तिकेयपुर वर्तमान में किस जिले में था? 253, तो 253 है, ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। उत्तरांचल राज्य में टिहरी का जलियांवाला निम्न में से किस घटना को कहा जाता है? तो किस घटना को कहा जाता है? 254, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवाई गोलीकांड को टिहरी का जलियांवाला भी कहा जाता है। थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हत्या दीवार का निर्माण निम्न में से किस चंद वंशीय राजा ने कराया था? तो 255 यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाज बहादुर चंद ने। नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा, यानी नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था? वो था भारती चंद। और दूसरा कौन था? तो 256 ये हमें बताना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्योत चंद।
कथन यहाँ पे कारण दिया गया है, इसको हमें बताना है। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का असर बहुत कम था। कुमाऊं कमिश्नर रेमजे एक कुशल एवं उदार शासक था। तो 257 कथन दिया गया है कि कथन ये और कारण आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। बी कह रहा है कि कथन ये और कारण आर दोनों सही हैं किंतु आर का सही व्याख्या किंतु आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कतुरी वंश के राजाओं ने जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी को स्थानांतरित कर डैश बनाया, तो कहाँ बनाया? 258 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैजनाथ में। निम्न में से कौन सा पंवार राजा चंद्रवंश का भी राजा बना था? 259, तो 259 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रद्युमन शाह। 1588 ईस्वी के लगभग निम्न में से किस चंद्रवंशीय शासक ने मुगल सम्राट अकबर से उसके दरबार में भेंट कर उन्हें उपहार दिए? 260, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुद्रचंद। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ से संबंधित नहीं था? तो 261, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कालू मेहरा। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 262 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सही नहीं है, हमें पता है। मुलायम सिंह यादव ने 21 जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। अगस्त 1994 में मुलायम सिंह ने 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा और 1994 ईस्वी को विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ये भी सही है। 1995 को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पृथक राज्य की निर्माण अपनी संस्तुति दे दी थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और हमें गलती बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 263 उत्तराखंड राज्य का कौन सा व्यक्ति जो नौजवान सभा का सक्रिय सदस्य रहा था? तो 263 यहाँ पे बताना है, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा इंद्र सिंह। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 264, तो 264 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संचार साधनों का विकास होना। 265 गढ़वाल के परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 265, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी गणपतियों को पराजित कर कनकपाल ने एक सुगठित राज्य की स्थापना की, ऑप्शन नंबर सी। 266 प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशीय शासक के विषय में प्रसिद्ध है? तो 266 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाज बहादुर के। इतिहासकार बदायूनी निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवाली की पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती याक एक कस्तूरी तथा घोड़े को तोहफा के रूप में देकर अकबर से मुलाकात की। यह पहली मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर होती है? ऑप्शन नंबर 261, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल था जिसे 20 वर्ष का कारावास हुआ था? 268, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इंद्र सिंह। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सल्ट देघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहा? तो 269, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन मोहन उपाध्याय। 270 यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सा एक सुमेलित है, कौन सा एक सुमेलित है? 270, तो 270 का हमें डिबेटिंग क्लब की स्थापना, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से। तो 270 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही यहाँ पे सुमेलित था 1871 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के विरुद्ध पंवार राजा व डोटी राजा ने संधि की थी? तो 271 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उद्योत चंद ने। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों पर देघाट तथा खुमाड़ नामक स्थान पर निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 272 यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉनसन ने। समाज सुधार के संदर्भ में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो 273 अछूत शिल्पकार सम्मेलन और
अछूत शिल्पकार सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 273। तो अछूत शिल्पकार सम्मेलन हो जाएगा 1921। उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति, उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति 1913। कुली बेगार आंदोलन 1921 और नायक बालिका रक्षा कानून ये हो जाएगा 1925। इसको सबसे पहले अछूत शिल्पकार सम्मेलन, तो अछूत शिल्पकार सम्मेलन ये हो जाएगा 273। सबसे पहले हो जाएगा अछूत शिल्पकार सम्मेलन, इसका हो जाएगा 1921। उसके बाद है उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति 1913। कुली बेगार आंदोलन, तो कुली बेगार आंदोलन हो जाएगा एक मिनट, ये वाला सबसे पहले अछूत शिल्पकार सम्मेलन हो जाएगा 1925। और उसके बाद उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति ये हो जाएगा 1913। कुली बेगार आंदोलन 1921 और नायक बालिका रक्षा कानून 1929। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर रुद्रचंद से प्रसन्न होकर निम्न में से कहाँ की जागीर उसे प्रदान की थी? तो 200 यहाँ पे जो है 74, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84 माल की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति कभी बंद नहीं हुए? तो यहाँ पे 75, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? कोर्ट के माध्यम से अपना उत्तर दें। तो उत्तराखंड क्रांति दल, इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में हुआ। अगला कह रहा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और सी कह रहा है कि इसका लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना था। और 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। तो ये भी सही है और ये भी सही हो जाएगा, लेकिन बी यहाँ पे, तो हमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सन 2000 में पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया? 277। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज कमेटी ने। किस चंद राजा ने डोटी व पवार के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर तीर्थ यात्रा हेतु प्रयाग गया था? तो 278। तो 278 ऑप्शन नंबर ए उद्योत चंद। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 279। तो 279 हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। त्रिशूल लेख गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुए। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उसके क्षेत्र पर शकों का राज्य स्थापित हुआ। तराई क्षेत्र में शकों को हटाकर चंद वंश ने राज्य स्थापना की। और 6वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मोखरी ने अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के पश्चात दल का नेतृत्व निम्न में से किसके हाथ में आया था? 280। तो 280 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काशी सिंह एरी। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 से अधिक लोग मारे गए थे। रैली का उद्देश्य था, तो क्या था रैली का उद्देश्य? 281, ऑप्शन नंबर बी तत्कालीन लागू किए गए आरक्षण का विरोध करना। 282 चंद के राजा रुद्रचंद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो 282 यानी 282 का यहाँ पे देखेंगे, रुद्रचंद बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था, ये गलत है। रुद्रचंद का बीरबल तथा उसके परिवार से मधुर संबंध थे। बीरबल के पुत्र को उसने अपना पुरोहित बनाया था। बीरबल के वंशज चंद वंश के पतन तक प्रतिवर्ष दक्षिणा लेने अल्मोड़ा जाते थे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? 283। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1816 ईस्वी में। नायक जातियों में वैश्यावृत्ति जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु निम्न में से किसने
प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया? 284 का ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर मसाल सिंह। मुलायम सिंह द्वारा लागू आरक्षण के विरोध में 18 सितंबर 1994 को एक साथ सम्मेलन में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। यह सम्मेलन हुआ था 285। तो यह सम्मेलन हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामपुर में। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने डोटी राज्य नेपाल से कर वसूला था? 286 ऑप्शन नंबर सी उद्योत चंद ने। शकों के पश्चात तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसने अधिकार जमाया था? 287 ऑप्शन नंबर ए कुषाणों ने। उत्तराखंड क्रांति दल ने 9 मार्च 1987 को आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया जो आयोजित हुई थी। तो 288 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पौड़ी में। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे की घटना जिसमें पुलिस फायरिंग में 6 से अधिक लोग मारे गए थे कब घटी थी? तो मुजफ्फर रामपुरा तिराहे की घटना कब हुई थी? 289 का ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1994 को। 1929 ईस्वी में अल्मोड़ा को एक सम्मेलन में किसने कहा था कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है? 290। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। सीरा पर आधिपत्य रुद्रचंद की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस समय सीरा पर निम्न में से किसका अधिकार था? तो 291 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डोटी के रेखा हरिमल का। उत्तराखंड राज्य की नायक जातियों के वेश्यावृत्ति संबंधी कुप्रथा के निषेध में क्या सही नहीं है? 292 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे 1924 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर NC स्टीफ के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। 1929 में सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून नाम से कानून पारित किया गया और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी गई। इसके पश्चात इस समाज में वेश्यावृत्ति पूर्णतः खत्म हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मौर्यों के पश्चात उत्तराखंड में किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? 293 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्धन वंश। चांदपुर गढ़ में राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव निम्न में से कब रखी थी? 294 ऑप्शन नंबर सी 688 ईस्वी में। जब उद्योत चंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया था? 295 ऑप्शन नंबर सी है डोटी के रेखा देवपाल के। कथन और कारण दिया गया, यहाँ पे हमें सही कोट यहाँ पे बताना है। कथन ये है सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था और 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे जो है कथन ये सही है तथा कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने टोटल यहाँ पे क्वेश्चन किए 90 क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आधे क्वेश्चन किए थे। तो 90 से 92 के हमने समथिंग क्वेश्चन किए। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम जो भी होंगे, अगर आप जो है करंट अफेयर्स की तैयारी भी करना चाहते हैं तो सुबह में जो है करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और टेलीग्राम से भी आप न्यू अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।